के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद विदेशों के बाद फिर भारत देश में भी जो है इसकी दस्तक हो चुकी है। इसको लेकर के शासन और प्रशासन बेहद सजग होते हुए लोगों को समझाइश दे रही है, ये निर्देश दे रही है, ये आदेश कर रही है कि आप कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें। और इसी को लेकर के जो है हम यहाँ रेलवे स्टेशन शहडोल के परिसर में उपस्थित हैं, जैसे कि प्रशासन ने RT-PCR की जांच के लिए ट्रेनों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, शहडोल में आवाजाही कर रहे हैं, उनके RT-PCR की जांच के माध्यम से उनका सैंपल लिया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसी तारतम्य इसी कड़ी में हम यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उपस्थित है। जिला प्रशासन शहडोल के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग अमले का यहाँ पे एक टीम बैठा हुआ, उनके द्वारा जो है RT-PCR की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि वाकई में कितने सजग होकर के यहाँ के पैसेंजर जो है कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर कितने लोग जो है यहाँ पे सजग हैं। और जहाँ तक हम बात करें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की श्रेणी में लोग मास्क का कैसे वाकई में उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथ में हम जानते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य अमला यहाँ पे जो खड़ा हुआ है उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपको सीधे जो खड़े हैं काफी अभी तक हम जैसे कि तस्वीर है कि लोग यहाँ पैसेंजर तो खड़े हैं, मास्क का जरूर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम अभी आगे और देखेंगे जैसे कि यहाँ रेलवे के देखिए तरह तरह की बहानेबाजी लोगों के। एक यहाँ पे कर्मचारी मास्क को लगाना चाहिए। तस्वीर आप देखिए मास्क लगाने पहले देखिए सज्जन और भी आ रहे हैं ट्रेन से। भाई साहब आप मास्क कहाँ आपका? देखिए तमाम प्रकार की ऐसी बातें हो रही हैं। यहाँ पे जो है पीटी महोदय भी यहाँ पर खड़े हैं। जैसे आप लोग ऐसे करेंगे तो पैसेंजर अरे यार लाइन के लिए देखा कि लाइन अलग 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 की सोच है, बहानेबाजी है। हम यूँ कहें कि बहानेबाजी कुल मिलाकर कहेंगे। यहाँ पे और भी सज्जन खड़े हैं, पैसेंजर खड़े हैं। भाई साहब आपको मास्क देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, बड़े चेहरे में मुस्कुराहट लेकर के मुस्कुरा कर निकल रहे हैं। लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ी लापरवाही है, तानाशाही है। प्रशासन और शासन तो अपनी ओर से सजग होकर लोगों को ये निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, महज इसके बावजूद भी जो है पैसेंजर जो है इनको जो है सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। विदेशों के बाद देश में भी जो है अपना पैर पसार चुका है और कहीं कहीं देश के भी बहुत से विभिन्न कोनों में जो है ओमिक्रॉन के पेशेंट भी मिल चुके हैं। बावजूद इसके कि लोग सजग नहीं हो रहे, जागरूक नहीं हो रहे। हालांकि ये कतार में जो यहाँ पे लगी पैसेंजरों की, काफी लोगों ने यहाँ मास्क का जो उपयोग किया है नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ पे पैसेंजर हमने देखे, जैसे तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए और भी बहुत से पैसेंजर से आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं। जबकि हमें यह बताने के पहले खुद भी इन्हें जो सजग होना चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए कि शासन और प्रशासन बेहद तरीके से जो है हमारे और आपके लिए, समाज के लिए ऐसा कोविड-19 के गाइडलाइन आलम बना सकते हैं। आप सीधे देख सकते हैं। और इसी कड़ी में बात करेंगे, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग अमला में बैठा है, उनसे भी जानेंगे कि डेली जो है लोग यहाँ पे पैसेंजर आते जाते हैं वो कैसे जो है RT-PCR की जांच करते हैं और इस कड़ी में, इस कार्य में उनको क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या परेशानियां आती है। ये जैसा कि आप कतार यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ से बाहर जैसे कि जाते हैं ये प्लेटफॉर्म के बाहर, तो वैसे हम स्वास्थ्य अमला से भी ये जानकारी जरूर लेंगे। अगर एक पर इसी कड़ी में हम प्लेटफॉर्म नंबर करने के लिए निकले हैं, जानते हैं सजग है कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की सरकार हमको आप देख सकते हैं। एक सज्जन यहाँ पर रेलवे कर्मचारी, ये भी जो इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। इधर सीधी तस्वीर दिखाऊंगा, 2-3 और कर्मचारी
सीधे हम तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे रेलवे विभाग को यहाँ पे जो शेड्यूल में यहाँ पे है लोगों को सुनाई देने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। हम सीधे जानेंगे कि रेलवे विभाग में जो कर्मचारी अधिकारी जिन्हें सजग होना चाहिए वो कितने सजग, हम सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 शेड्यूल रेलवे स्टेशन में इस वक्त है और इसी श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे रेलवे के विभाग हैं और सीधे देखते हैं कि कितना जो है कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे जो है मौजूद है कर्मचारी अधिकारी रेलवे के। सर, हम जानना चाहते हैं कि सरकार इतना निर्देश दे रही है, रेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी, महज आप लोग सर मास्क नहीं लगाए, क्या जान सकता हूँ सर कि मास्क कहाँ है आप लोगों का? मास्क सर अपन दोनों लगवा लिए हैं। क्या चीज लगवा लिए? डोज वैक्सीनेशन। तो सर उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ती है क्या मास्क? तो यहाँ पे हम लोग 2 लोग बैठे हैं। तो सर जैसा कि गाइडलाइन के लिए सर कि आप 2 हो चाहे 4 हो, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। और सर यहाँ पे जैसे जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के निर्देश और आदेश में आरटीपीसीआर के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला बैठा हुआ है, तो सर आप लोगों को तो सहयोग करना चाहिए। सर आप लोग ऐसे करेंगे तो पैसेंजर क्या करेंगे? साइड में रखते हैं, क्योंकि सर पैसेंजर आप लोग देखेंगे उनको उत्सुकता होगी, सजगता होगी, उसके बाद वो भी उपयोग करेंगे सर। तो सर आपसे मास्क लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मास्क तो लगाते हैं, लेकिन 2 लोग बैठेंगे अभी तो लगाएंगे। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आइए हम देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पे जीआरपी थाना भी यहाँ पर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब यहाँ से लगभग जो है 10 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जीआरपी थाना यहाँ पे स्थित है और अब सीधे हम वहाँ चलते हैं और वहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों में क्या है ये व्यवस्था को लेकर के उन्होंने मास्क का उपयोग किया है या नहीं किया है, सीधे हम जानते हैं। और ये हमारे जो है जीआरपी दो हो, 1 हो, 4 हो या तो फिर जन सैलाब हो वहां पे हो, लेकिन मास्क का उपयोग तो होता है सर। और भी आपकी अन्य स्टाफ और तो अभी ड्यूटी में फिलहाल आप अकेले हैं और भी कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है आप बाहर गए हैं ड्यूटी कुछ काम चल रहा है? अच्छा, लेकिन फिर भी लगाना चाहिए सर। आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि लगाना चाहिए? जी जी जी। एक जवान हमारे सामने और भी है। सर आपने मास्क नहीं लगाया सर? मास्क अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम लोग दूर है ना, हाँ ज्यादा कम है। लगाते हैं प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो लगाएंगे सर। ऐसा तो नहीं कि आप हमारे चैनल या कैमरे को देखकर? नहीं सर अक्सर ये देखा गया अक्सर ये देखा गया सर कि हम कभी भी यहाँ प्लेटफॉर्म में आते हैं जैसे, तो आप जो भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे बैठे होते हैं उस दौरान भी हमने देखा सर कि मास्क का उपयोग आप लोगों द्वारा नहीं किया जाता सर। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कैमरे अभी में जैसे ड्यूटी में जाएंगे ना, पूरा स्टाफ हमारा मास्क लगा के रखता है। अभी क्या इससे काम कर रहे हैं, थोड़ा बीच बीच निकाल। दोस्तों सीधा आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप महज इत्तेफाक है या फिर इन जवानों की आप जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही जो है कार्यालय वरिष्ठ अनुभाग अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का ये कार्यालय है। और आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ भी जो है मास्क को लेकर के क्या आलम है। सर नमस्कार सर, हाल हलचल न्यूज शेड्यूल से है सर हम। सर जैसे कि शासन प्रशासन सजग कर रही है मास्क को लेकर के, सर मैं जान सकता हूँ आपका मास्क कहाँ है? मास्क अभी लगाया नहीं। तो सर आपने क्यों नहीं लगाया सर मास्क? अरे अभी बाहर गए थे। तो सर मास्क का आपको उपयोग तो करना चाहिए सर। लगा लिए। सर आप लोग ऐसा करेंगे तो पैसेंजर यहाँ जो ट्रेन से आते जाते हैं वो कैसे करेंगे सर? फिर उनमें जो है समझदारी सजगता कैसे आएगी आप लोग ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से मास्क लगाएंगे सर? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है रेलवे के बहुत से यहाँ पे कार्यालय हैं और वहाँ भी हम चलते हैं, वहाँ भी जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 1-2 सज्जन और खड़े हैं। भाई साहब मैं जान सकता हूँ कि मास्क का उपयोग आपने क्यों नहीं किया, कुछ बताएंगे? क्यों भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? तो भाई साहब आप काम करते होंगे, हम भी काम करते हैं, हाथ और पैर का इस्तेमाल होता है, लेकिन मास्क तो चेहरे पे लगाया जाता है, आपकी सेफ्टी के लिए, वो सुरक्षा के लिए है। तो आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? तो नेक्स्ट टाइम से मास्क लगाएंगे पक्का? प्रॉमिस एकदम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए, अभी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक सज्जन जो है बुद्धिजीवी यहाँ पे बैठे हुए थे और अभी हमें और हमारे कैमरे को देख करके तत्काल उन्होंने लगा। लेकिन चलिए, खुशी की बात है कि कम से कम सजग तो हुए, कम से कम जो है मास्क लगाने के। आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे, जैसे सीधी आपको तस्वीर मेरे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं, जीआरपी थाना यहाँ पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म में। और आइए देखते हैं कि वहां का भी आखिर क्या आलम है। क्यों छोटू, आपका मास्क कहाँ है आपका? तो यार गुटखा थूकना है आपको, इसके लिए मास्क नहीं लगाते हो, ऐसा है क्या? अभी आपने देखो गुटखा की पी का भी थूकी, हमने देखा अभी। तो अगर गुटखा तम्बाकू थूकने की वजह से मास्क आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो मास्क में थोड़ा तो होल कर लो फिर यार। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? कितनी है आपकी उम्र? 20 साल की युवा हो आप। वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? चलो वोटर कार्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन मास्क आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अब से मास्क लगाएंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बोलिए उधर कि मास्क लगाऊंगा। कलेक्टर साहब को बोलिए कि मास्क लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि मास्क लगाएंगे। बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए, सॉरी आपसे ऐसे गलती नहीं होगी। पक्का ना? चलिए ठीक है, तो मास्क लगा लीजिए सर, क्योंकि आपको देखेंगे तो लोगों में भी जागरूकता है, और लोग मास्क लगाएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं? सर हमें जानकारी मिली कि आज प्लेटफॉर्म पर एक बार आप लोग जो है जिला प्रशासन के आदेश के निर्देश यहाँ पर चालू सेवाएं दे रहे हैं। और RT-PCR की पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या यहाँ पे आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। सर कौन से आएगा ये तो कोई नहीं आता, और थोड़ा बहुत ऐसा डाउट हो रहा है चलिए हेलो। अच्छा, रोजाना जैसे ट्रेनों से लोग आवाज आती करते हैं, तो लगभग गेट में खड़ा हूँ ना मैं, जहाँ वो जांच होती है। 100 हो जाती है। फिर उसके बाद ये सैंपल आप लोग कहाँ बेचते हैं? ये सैंपल एक सैंपल करके हम लोग शाम को अच्छा, तो अभी 4-5 दिन से जैसे आप लोग जो RT-PCR की जांच करते हैं तो आ जा रहे हैं, तो उनमें अभी तक किसी का पॉजिटिव या ऐसी रिपोर्ट आई है? हम लोग काम यहाँ से जांच होती है, अब लेकिन कल रात से लोग जांच हो जाती है, इसके बाद उनके मोबाइल में तो पैसेंजर आप लोगों को कैसा कॉपरेट करते हैं? कोई दिक्कत परेशानी आती है? जब होती है दिक्कत तो हर प्रकार की होती है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं उस चीज़ को RT-PCR करवाना, और कुछ लोग नहीं समझते, वो लड़ने लगते हैं। और एक साथ में जैसे बाहर से आ रहे हैं 2 मिनट उसको रोक लेते हैं तो वो गुस्सा गाली देने लगते हैं कि मेरे को रोक लिया, उसको नहीं जाने दिया, और इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि एक साथ में निकलना चाहते हैं, 2 मिनट का समय नहीं देते। क्यों? आपका मास्क कहाँ भाई? मास्क कहाँ आपका? मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क उपयोग करिए। जी सर बताइए। और ये करवा लेते हैं जाके, लोग जांच करवाने के बाद में गिनती भी कराएंगे, कहेंगे हमको नहीं जांच कराना, हम ठीक है, स्वास्थ्य में 2 वैक्सीन लग चुकी है। वो लोग कुछ समझदार होते हैं, अपने से करवा लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा पटाख की बातें करने लगते हैं, और जैसे कि हमको नहीं कराना, हम घर पे करा लेंगे, जा करके लैब में करा लेंगे, हमको समय नहीं है। जिला प्रशासन और सरकार की इतनी बेहतर पहल है आप लोग के इस कार्यों के माध्यम से यहाँ पे जो है लोगों को RT-PCR की जांच कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी यहाँ पे CRP थाना जो है और साथ में जो RPF थाना है, सैकड़ों वहाँ पे जवान है, रेल वहाँ के अधिकारी अधिकारी है। क्या आप लोगों को उनकी ओर से ऐसा कोई सहयोग रहता है? क्या उनकी ओर से भी जो है आप लोगों को कॉपरेट किया जाता है, साथ दिया जाता है? सर ट्रेन हमेशा आधा 1 घंटा लेट आती है या समय से नहीं आ पाती, तो किसी समय में यदि आ गए, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति खड़े हो गए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिए। बाकी यदि जब वो नहीं रहते तो उसका कोई सपोर्ट नहीं रहता, हम लोग खुद अपने आप में उन लोगों को एकत्रित करते हैं कि मास्क लगाओ, लाइन से आओ। किसी पैसेंजर के द्वारा यदि आप लोगों के साथ अभद्रताएं की जाती है, जैसा कि आप अभी हमको आपने बताया, तो क्या इसकी सूचना आप लोग जीआरपी के जवानों को या RPF के जवानों को देते हैं कभी, या दिए कभी? सर अभी तो दिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना एक व्यक्ति के पीछे हो जाते हैं तो और लोगों को अपनी सैंपल नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनकी बात सुन करके सैंपल के लिए अपन एकत्रित करते हैं कि आप सैंपल करा लीजिए, क्योंकि हम यदि घुमा जाएंगे तो यहाँ से सारे पब्लिक निकल जाएगी। नहीं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उनका मोबाइल नंबर रखिए, ऑफिस का नंबर रखिए, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर रखिए, क्योंकि आप लोग जो है
समाज की इतनी बेहतर सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा में ही अपने आप को यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जो है काफी स्टाफ बैठे हैं, यहाँ पे जो है आपको सहयोग करने के लिए, आपको कोऑपरेट करने के लिए रेल प्रशासन के विभिन्न विभाग यहाँ पे साहब, खास करके जीआरपी और आरपीएफ की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे कोई अभद्रताएं होती है, आप उनको सूचना दीजिए, उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, वो तो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो फिर जांच का विषय होता है। लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आपसे ये निवेदन भी करते हैं, ऐसी कोई अभद्रताएं होती है तो आप निश्चित तौर पर सर ये अभद्रताएं तो होती हैं, अपन लोग ये है कि कर्मचारी के रूप में और काम के समय में काम करते हुए और लोगों की इतना अपन नहीं सोचते, दो बात अपन लोग ही सही करके उनका काम करके और आगे बढ़ा देते। आज कितने लोगों का सैंपल लिया जा चुका है? अभी तक 20 लोगों का सैंपल एकत्रित हो रहे हैं। जैसे कि मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये स्वास्थ्य अमला के जो है स्वास्थ्य विभाग के वो पूरे स्टाफ रहे हैं, जैसे कि भाई साहब से अभी हमने बात की और ये स्टाफ और भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपके? ब्रिजेश कुमार यादव जी। आपका क्या वर्क रहता है यहाँ पे? सर मेरा नाम कोई राजस्थान में डिलीवरी करना रहता है, उसको डिलीवरी करके वहाँ से के लिए भेज देते हैं। बहुत बेहतर सेवाएं हैं आप लोग की जो है समाज के लिए, देश के लिए। बहुत बहुत आपको जो है बधाई इस चीज के लिए जो है, और ऐसे ही सजगता से आप अपने कार्य को करते रहें। ये स्टाफ और भी, क्या नाम है आपका? आपका वर्क क्या रहता है इस पर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आइए इस कड़ी में हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरपीएफ थाना पुलिस दिखाई पड़ा और देखते हैं सीधे अंदर जाकर के कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन वहां पदस्थ कर्मचारी और अधिकारी की तरह करते हैं, क्या मास्क का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। भाई सीधे चलते हैं, मैं कैमरा में साबित करूंगा कि सीधे आप अंदर आइए और देखते हैं यहाँ पे पदस्थ जो कर्मचारी और अधिकारी है, यहाँ पे आरपीएफ के जवान है, वो कितनी तन्मयता के साथ जो है कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर, सर आपका नाम क्या है? संजय। सर जैसे कि हम एक विशेष जो है भ्रमण के दौरान हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारी रेलवे में जो पदस्थ हैं, यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं, कितना सजग होकर के कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हैं। और इसी कड़ी में हम आपके यहाँ खाना भी आए और हमें बड़ा अच्छा लगा सर कि आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे पैसेंजरों को और वैसे लोगों को जो समाज में इसका पालन नहीं कर रहे कोविड-19 गाइडलाइन का? इसमें तो प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए और कोविड को रोकथाम के लिए जो मास्क सैनिटाइजर उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने साथ ही और भी लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, इसकी सुरक्षा और इससे बचाव क्या है। इसके संबंध में हमारे कर्मचारियों को हम लोग हर समय ब्रीफिंग करते ही रहते हैं, ड्यूटी के समय में और आपको ड्यूटी के दरमियान भी जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर। बिल्कुल, जैसे सर ने आपको बताया, निश्चित तौर पर मैं अपेक्षा करता हूँ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हमेशा यूं करते रहें। और एक चीज आपको विशेष रूप में मैं बता दूं कि अभी हम जैसे भ्रमण कर रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दर्जनों सैकड़ों यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन से आवाजाही करते हैं, उनको भी हमने देखा 50% में मास्क उपयोग किया था, 50% नहीं कर रहे हैं। साथ में हम जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जितने भी रेल के यहाँ विभाग है, प्रत्येक विभाग में प्रत्येक कार्यालय में हम जो है कर्मचारी अधिकारियों के पास गए और 50% यही पाया कि मास्क उपयोग नहीं कर रहे हैं। आइए यहाँ पे एक जवान और भी यहाँ पर बड़े तन्मयता के साथ कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो भी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि कितने निष्ठावान तरीके से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? हमें बड़ा बेहतर लगा कि आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इसका पालन नहीं कर रहे कोविड-19 गाइडलाइन का? जी, इस विषय में कोविड का ये चल रहा है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये नियमता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा रोग जो है बढ़ेगा। उसके रोकथाम के लिए ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए हम चलते हैं अब सीधे जो है और भी यहाँ पे स्टाफ जो है पदस्थ हैं, कार्यालय ऑफिस यहाँ पे भी स्टाफ जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आपने भी मास्क का उपयोग किया सर, बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। और हम जैसे यहाँ भ्रमण कर रहे थे, बहुत लोगों को हमने देखा कि मास्क उपयोग नहीं कर रहे थे। मास्क का मतलब क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को जो उपयोग नहीं कर रहे मास्क? मास्क का प्रयोग करें और जो क्या मतलब रहता है अपराध रोकथाम। चलिए देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बेहतर पालन किया जाने के द्वारा जो है एक स्टाफ यहाँ पे और बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है? सर हमें बड़ी खुशी हो रही वाकई में, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, सत्ताधारी जो पदाधिकारी देख रहे हैं, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी देख रहे हैं और आपके रेल के वरिष्ठ अधिकारी बिलासपुर मंडल और जोन के जो अधिकारी देख रहे हैं, उन्हें बड़ी खुशी होती होगी। क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों को जो इसका
कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं? देखिए, मेरा कहना यही है कि अभी कोविड पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। कोविड से लौट कर आ रहा है और सभी से मेरा खुद का मेरा और सभी से ये निवेदन है कि मास्क प्रॉपर पहन कर रखें और कोविड नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जो है हमें बड़ा अच्छा लगा आपके कार्यालय में आकर के, क्योंकि हम दर्जनों ऐसे कार्यालयों में गए और 50% लोगों को हम मास्क उपयोग नहीं करते पाए इस चीज का। चलिए ठीक है, हमें बेहतर खुशी है और हम आस अपेक्षा भी यही करते हैं कि लोग जो है जागरूक हों, सजग हों। और जहां तक कि कोरोना का जो है नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के दस्तक जो है विदेशों के बाद हमारे देश में भी जो है पैर पसार चुके हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे पेशेंट नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जो है पेशेंट मिलते आ रहे हैं। लेकिन सजगता के साथ हमें और आपको जो है शासन और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून का जो है पालन हमें बेहद सख्ती के साथ करना होगा। बहरहाल कैमरा मैन आशीष के साथ मैं श्याम मालीपुरी, हाल हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।